Good afternoon, students. Today we are going to discuss current affairs for 24th of April 2025. The first news is India Saudi Arabia bilateral relation, right? तो आपको पता भी होगा recently Prime Minister Modi he visited to Saudi Arabia, right? तो he visited to Saudi Arabia, ठीक है? तो this topic becomes important कि सऊदी अरेबिया क्या है. तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ वेस्ट एशिया. तो ये आप याद रखोगे. सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है दैट इज रियाद, बट मोदी ही वेंट टू जेदा. तो दिस प्लेसेस यू शुड नो, रियाद एंड जेदा. तो उसके बारे में पता होना चाहिए. सऊदी अरेबिया इट टचेस पर्शियन गल्फ ऑल्सो, राइट? इट टचेस पर्शियन गल्फ as well as it is going to touch Red Sea also, right? Red Sea is will be touched by Saudi Arabia. Saudi Arabia के साथ we have a diplomacy and that is known as West Asia diplomacy, right? तो Saudi Arabia we have something called West Asian diplomacy. तो अभी आपने देखा भी होगा कि पहलगाम अटैक हुआ, अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे. और प्राइम मिनिस्टर मोदी वो अपनी मीटिंग को आधी छोड़ के ही केम बैक टू व्हाट इंडिया टू सी द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पहलगाम टेरर अटैक, राइट? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सऊदी अरेबिया. और यहाँ पर दे वर देयर टू साइन 6 MOU, ठीक है? वो MOU इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट आप सिंपल ये याद रखोगे प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली ही विजिटेड सऊदी अरेबिया, ठीक है? अब सऊदी अरेबिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले पेट्रोल और आई विल से ऑयल, राइट? इंडिया अराउंड 18% ऑफ इट्स ऑयल इज कमिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया. वी हैव अ ह्यूज डायस्पोरा, राइट? तो वी हैव अ ह्यूज डायस्पोरा, यानी कि बहुत सारे इंडियंस नाउ दे वर्क इन सऊदी अरेबिया फॉर देयर लिविंग एंड दे आर सेंडिंग रेमिटेंसेस बैक टू इंडिया, ठीक है? तो वहां की जो करेंसी है रियाल, दैट इज कमिंग बैक टू व्हाट? दैट इज कमिंग बैक टू इंडिया. उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट, राइट? तो दिस इज व्हाट इज योर सऊदी अरेबिया के साथ ये हमारे मेन दीज आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू सऊदी अरेबिया. तो यू शुड नो दिस एंड यू शुड नो दिस, रियाद एंड जेदा. क्लियर है? तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन. चलिए, सो नेक्स्ट आर्टिकल वी विल टॉक अबाउट पहलगाम. तो अभी आपने देखा ही होगा कि बहुत बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है. Around 27-28 people they have lost their life in Kashmir. There's a blind terror attack, ठीक है? और उसमें एक अरुणाचल के भी हैं एयरफोर्स में जो काम करते थे. He also laid down his life, right? So with respect to that, now this पहलगाम becomes important, right? देखो, अब पता सबको होगा कि पहलगाम में अटैक हुआ. Now the question is कि पहलगाम कहाँ है? तो everyone knows. तो दिस इज इन जम्मू एंड कश्मीर. तो ये सबको पता है, राइट? जम्मू कश्मीर में कहां? तो दिस इज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, राइट? तो नाउ दिस इज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में दिस पहलगाम is सिचुएटेड. जब आप इस आर्टिकल को थोड़ा पढ़ोगे भी खुद से, यहां पर एक रिवर है विच इज फ्लोइंग लिडर रिवर, राइट? और यही पहलगाम इसी से होकर नाउ वी आर गोइंग टू अमरनाथ, राइट? So now they are going to अमरनाथ also. अब मुश्किल भी क्यों हो गया था? क्योंकि वो पहलगाम से भी थोड़े आगे थे. they were at some valley, ठीक है? तो that I have mentioned कि वो किस वैली में वो गए थे जहां पर सिर्फ आप पैदल जा सकते हो या घोड़े पे जा सकते हो. एंड दैट इज अ रीजन कि रेस्क्यू ऑपरेशन क्या हो गया, थोड़ा सा डिले भी हुआ है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज योर पहलगाम. तो यू शुड नो समथिंग अबाउट पहलगाम, ठीक है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड ये सारी चीजें. चलिए, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट गोल्ड, राइट? सो गोल्ड आई विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट थिंग्स विद यू. गोल्ड, ठीक है? कि गोल्ड क्या है. सबसे पहले गोल्ड इज अ मेटल और इसका केमिकल सिंबल इज AU. एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछता है वो, इंडिया में गोल्ड कहां मिलता है? तो इंडिया में जो गोल्ड है दैट वाज इन कोलार गोल्ड फील्ड. अभी तो इसमें खत्म हो चुका है, but it was used to be in Kolar Goldfield. This was in Karnataka. KGF आपने मूवी भी सुनी होगी. अब इंडिया में गोल्ड की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, इन्वेस्टमेंट,
है ना, एक तरह का इन्फ्लेशन को भी हेज करता है, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कल्चरल रीजंस, और एट द वेरी सेम टाइम अब गोल्ड की सप्लाई भी क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। और इंडिया का अगर आप देखोगे इंपोर्ट, तो अगर हम इंपोर्ट देखें तो हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट इज ऑयल, क्रूड ऑयल, एंड सेकेंड इज योर व्हाट, गोल्ड, राइट। अब फिर लोग क्या करते हैं, इस गोल्ड को वो अपने फिर पास रख लेते हैं, एंड अल्टीमेटली इकोनॉमी का वो पार्ट बनता नहीं है, ठीक है। तो गोल्ड, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, राइट। तो गोल्ड ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। अब क्वेश्चन, फॉरेक्स रिजर्व्स कौन मेंटेन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट मेंटेन्स फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है। अब इवन ताकि लोग फिजिकल गोल्ड ना खरीदें, नाउ गवर्नमेंट केम अप विद स्कीम सच एज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ठीक है, कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये हम कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे गवर्नमेंट ऑल्सो केम अप विद समथिंग कॉल्ड गोल्ड बॉन्ड्स, राइट। और ये क्यों, सो दैट सेविंग्स हम चैनलाइज कर सकें और गोल्ड का इंपोर्ट हम पहले से कम कर सकें। सो दैट इज व्हाट इज द इशू, अ बेसिक इशू रिगार्डेड टू व्हाट, गोल्ड, ठीक है। चलो अब अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीआईसी, ठीक है। सो अगला भी इज वेरी इंपॉर्टेंट, केवीआईसी। सो केवीआईसी इज समथिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ठीक है। इट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ठीक है, इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। और इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है। तो सबसे पहले यू विल से इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक्ट से बनी है। अनदर यू विल से दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो दीज आर द पेट क्वेश्चन ऑन केवीआईसी, ठीक है। और केवीआईसी का फंक्शन क्या है, सी, टू प्रमोट खादी, टू प्रमोट विलेज इंडस्ट्री, टू प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGOs, etc. So that becomes the function of KVIC. Or in other word, gender empowerment, women empowerment, rural development, rural infrastructure, so that is self-employment, so that becomes the general idea of KVIC, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए ये क्या है। अच्छा ऐसे ही अब है क्वांटम ग्रेविटी रेडियोमीटर। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वांटम ग्रेविटी रेडियोमीटर, ठीक है, रेडियोमीटर। ये आपको नहीं याद करना ये क्या है, बट सिंपल चीज अब आपको ये याद कर रखना है, दिस इज डेवलप्ड बाय नासा, दिस यू शुड नो। जैसे हमने कल पढ़ा था स्पेस डेक्स, दैट वाज कमिंग फ्रॉम इसरो। वी केम अप विद समथिंग कॉल्ड ASAT, एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, दैट इज कमिंग फ्रॉम व्हाट, इसरो। कि अगर कोई सैटेलाइट है हम उसको मार गिराएंगे, उसको खत्म कर देंगे, राइट, दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। तो क्वांटम ग्रेविटी रेडियोमीटर, दिस इज फ्रॉम नासा, ठीक है। चलो अब ये देखो जरा, पोआस वॉल्केनो। सो पोआस वॉल्केनो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो, ठीक है जी। अब दिस इज अ एक्टिव वॉल्केनो, ये अभी रिसेंटली ये क्या कहते हैं अपना फटा है। और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटो वॉल्केनो, ठीक है, स्ट्रेटो वॉल्केनो। फिर जब आप जीके की क्लास या जीएस की क्लास लोगे तो उसमें आई विल टीच यू कि वॉल्केनो क्या होता है, व्हाट इज वल्केनिज्म, व्हाट इज वॉल्केनो, व्हाट इज स्ट्रेटो वॉल्केनो, ठीक है, व्हाट इज कोन्स, ये सब वी विल बी डिस्कसिंग देयर, ठीक है। अब आप इतना याद रखो ये वॉल्केनो कहाँ है आपके लिए, दिस पेपर इज इंपॉर्टेंट, दिस इज कोस्टा रिका। तो ये एक्टिव वॉल्केनो बन चुका है, अभी अभी ये फटा है, राइट, अभी अभी ये एक्टिव हुआ है, इसने फटना स्टार्ट किया है और इससे मैग्मा जो है वो बाहर निकल रहा है एंड इट इज टर्निंग इनटू लावा, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा याद रखो, जब तक धरती के अंदर है ये मोल्टन मटेरियल, दिस इज नोन एज मैग्मा। और जैसे वो धरती के बाहर आएगा यहां पे जमेगा, तो नाउ दिस इज नोन एज व्हाट इज योर लावा। सो यू शुड अंडरस्टैंड टू टर्म्स, लावा एंड मैग्मा, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी ये भी आपको क्वेश्चन दे सकता है वो, ज्वानिंग
ज्वानिंग डायमंड माइन, ठीक है, ज्वामिंग डायमंड माइन, तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन, ठीक है। सो डायमंड यू शुड नो, सो डायमंड इज नथिंग, इट्स अ कार्बन, ये बेसिक साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये कार्बन है, और डायमंड का जो स्ट्रक्चर है दैट इज टेट्राहेड्रल, ये बेसिक साइंस से मैं उठा रहा हूं, ठीक है। सो बेसिक साइंस में डायमंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है, आई एम नॉट सेइंग हार्डेस्ट, आई एम सेइंग वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, काफी डायमंड काफी यूज होता है, राइट। फिर डायमंड का बहुत सारा यूज इंडस्ट्री में, ज्वेलरी में, माइनिंग में, बहुत सारा इसका ग्लास कटिंग में डायमंड का बहुत सारा यूज होता है, राइट, ठीक है। अब ये माइन क्या है, ये दुनिया की सबसे महंगी या दुनिया की रिचेस्ट, और आई विल से ये दुनिया की रिचेस्ट डायमंड माइन है। सो नाउ दिस इज अ वर्ल्ड्स रिचेस्ट डायमंड माइन। अब क्वेश्चन है कि सर ये कहां है, तो नाउ दिस इज इन बोट्सवाना, तो बोट्सवाना इज अ कंट्री इन अफ्रीका, तो दिस इज इन बोट्सवाना, और बोट्सवाना में भी कहां, सी, सो नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, तो कालाहारी डेजर्ट के आसपास, तो दिस इज व्हाट इज ज्वानिंग डायमंड माइन, और दुनिया की सबसे रिचेस्ट डायमंड माइन, तो दिस इज ज्वानिंग डायमंड माइन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है। अब निर्मला, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, उसने ये बोला है अभी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हम बढ़ाएंगे, हम उसको 12% से 23% तक लेकर जाएंगे, और इसमें अब जो सनराइज इंडस्ट्री है दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सनराइज इंडस्ट्री, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज सर सनराइज इंडस्ट्री क्या है, ये वो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है जो अभी रिसेंटली आई है, पहला तो ये हो गया, और रिसेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई, जैसे वी हैव मल्टीपल स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम ये भी कह सकते हैं कि इनका स्कोप बहुत ज्यादा है, स्कोप कम समय में, और आई विल से लेस टाइम दे हैव अ ग्रेट इंपैक्ट, तो नाउ दे कैन हैव ग्रेट इंपैक्ट, और इकोनॉमी में आप इंपैक्ट कहां से सीखोगे, तो दे विल बी हैविंग ग्रेट इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट, दे विल बी हैविंग अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन प्रोडक्शन, they are going to have a great impact on GDP, employment, है ना, growth, so I will say growth, है ना, and development, तो this is what is your sunrise industry, less time ज्यादा impact, तो इससे अब कंट्री बहुत आगे तक जा सकती है, राइट, तो this is what is something called sunrise इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, तो इसको हम बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है। अभी आप ये काट सकते हो, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिंपल है, दिस इज अ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। अब जितनी आपकी इन्वायरमेंट की रिसर्च है दैट इज टू बी डन बाय NEERI, ये करेगा वो, और होमवर्क मैं देता ही हूं आपको एक आधा, अब आपको देखना है कि ये इंस्टीट्यूट कहां है, वेयर इट इज, ठीक है, तो दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो दिस शुड नो वेयर इट इज, इससे ज्यादा इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, कश्मीर में ही हुआ है, टेरर अटैक भी कश्मीर में हुआ है, और क्लाउड बर्स्ट भी कश्मीर में हुआ है, और दिस इज अ प्लेस रामबन, तो रामबन जो प्लेस है ये जम्मू, जब आप जाते हो जम्मू से श्रीनगर, तो रास्ते में हाफ वे में इज रामबन, तो जिसके कारण क्लाउड बर्स्ट हुआ, लैंडस्लाइड्स हुई, और जो नेशनल हाईवे विच इज ज्वाइनिंग जम्मू टू श्रीनगर वो ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो इट वाज इन न्यूज। नाउ द क्वेश्चन इज क्लाउड बर्स्ट क्या है, सी लेट्स अज्यूम आपकी बारिश, लेट्स से 10 डेज में, लेट्स से देयर विल बी अ बारिश ऑफ लेट्स से 1000 लीटर्स, राइट, मैं बिल्कुल लेमैन भाषा में समझा रहा हूं, 10 दिन में 1000 लीटर पानी बारिश के थ्रू गिरेगा। अब व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट, कि इतना पानी ये 30 मिनट्स में गिर जाए, राइट, तो दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स योर क्लाउड बर्स्ट, और ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ज्यादा बारिश कम समय में, दैट इज नोन एज व्हाट इज बादल फटना,
दैट इज नोन एज व्हाट इज योर क्लाउड बर्स्ट, उसको बोलेंगे हम क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। ये भी मैंने आपको करा दिया था कल, इमिशन ट्रेडिंग स्कीम सूरत, अगर आपने कल का सेशन देखा होगा, इमिशन ट्रेडिंग स्कीम इज रिलेटेड टू सूरत। अब दो टॉपिक्स है यहां पर, तो नंबर वन इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। अब ये क्या है सुनो, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन होता है नॉर्मल से ज्यादा होना, तो दैट इज नोन एज एम्प्लीफिकेशन, जैसे साउंड एम्प्लीफिकेशन। अभी हमको ये पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है दैट इज अ रियलिटी, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, राइट। लेट्स से दुनिया में, मान के चलो दुनिया में 0.7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एज्यूम इट। अब आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, तो आर्कटिक इज अ पोलर एरिया, राइट, सब पोलर आइस। और हमने ये देखा कि आर्कटिक में 0.7% नहीं बढ़ा है, ज्यादा बढ़ा है। लेट्स से आर्कटिक में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो एवरेज से ज्यादा बढ़ना, एवरेज से एम्प्लीफाई हो गया, तो दिस टर्म इज नाउ नोन एज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये रोज न्यूज़पेपर में आती रहती है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आर्कटिक एरिया में गर्मी ज्यादा हो रही है, तो आर्कटिक की जितनी बर्फ है वो पिघलेगी और वो फिर समुद्र में घुसेगी, एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू लूज आर्कटिक ग्लेशियर्स एंड एसोसिएटेड इश्यूज, जैसे सी लेवल राइज होगा, कोरल्स खत्म होंगे, बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, फ्रेश वाटर विल टर्न इनटू मरीन वाटर, तो दीज ऑल विल बिकम द पार्ट ऑफ योर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। क्लियर हो गया। सो लास्ट और आई एम डिस्कसिंग बमियान, ठीक है, बमियान। अब आप बोलोगे सर बमियान क्या है, दिस इज अ प्लेस, अभी डिस्कस करते हैं। आप ये 3 प्लेसेस लिख लो एक ही जगह, बमियान, बगराम एंड तक्षशिला। सी आई एम गोइंग टू लिंक इट विद एंशिएंट हिस्ट्री। फिर आपने देखा होगा मौर्यंस, धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर यहां पर एक ग्रीक किंगडम था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सुना होगा आपने, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। अब सेल्यूकस निकेटर के टाइम पर और उसके बाद फिर काफी टाइम बाद अब एक और था मियांडर, तो दे वर द ग्रीक किंग्स, और इन्होंने फिर बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया और यहां पर एक आर्ट डेवलप हुई, स्तूपा या स्टैचू मेकिंग आर्ट, तो दैट इज गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। सो दैट इज गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। Gandhar school of art, it is also known as Greek school of art. It is also known as Hellenistic school of art. तो ये art was developed in Bagram, Bamiyan and Taxila. तक्षशिला अगर आप याद करोगे तो तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी भी थी, और इसी यूनिवर्सिटी से जो चाणक्य थे, महर्षि चाणक्य, ही वॉज फ्रॉम दिस तक्षशिला यूनिवर्सिटी ऑल्सो, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ये जितनी जगह है, तो ये तो चलो पाकिस्तान आ गया, ये दिस इज व्हाट इज अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में अब आपको पता है तालिबान हैज टेकन ओवर। तालिबान इज कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन, टेरर ग्रुप था, अभी रिसेंटली दे हैव कैप्चर्ड द पावर इन व्हाट, अफगानिस्तान। सो नाउ तालिबान दे आर मेकिंग सम पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू दिस बुद्धिस्ट आर्ट, ठीक है। और पहले भी अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे 90s में जब तालिबान था, तो देवर पुटिंग द बॉम्ब्स एंड दे आर ब्लास्टिंग ऑफ दीज स्टैचूज एंड ऑल, तो जिसके कारण, और ये जो साइट्स हैं ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और जिसके कारण काफी सारा हेरिटेज वाज लॉस्ट, राइट। तो दिस यू शुड नो कि व्हाट इज दिस इशू, ठीक है। सो वी विल मीट टुमारो with tomorrow's new discussion on current affairs. Thank you. Have a nice day.